अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक ऐसी दवाई की जो शायद हमने बहुत कम कम इस्तेमाल की हो। उसकी वजह यह है कि इस जगह पर हम अक्सर दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, दवा का नाम है ग्रैंडिलिया। ग्रैंडिलिया एक ऐसी दवा है, ये ग्रैंडिलिया दो किस्म की अद्वियात होती हैं, एक ग्रैंडिलिया रोबस्टा और एक ग्रैंडिलिया सिकेरोस। दोनों की अलामत आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं, काफ़ी मुशावत पाई जाती है, इसलिए दोनों ही होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ग्रैंडिलिया सिकेरोस जो होती है वो बस तिली पे थोड़ा सा उसका ज़्यादा असर होता है, ख़ास असर है। और बाएं जानिब ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो जगह भरी हुई है। और पुराना मलेरिया, जैसे कि आप जानते हैं कि मलेरिया बुखार में अक्सर तिली में सोजिश पैदा हो जाती है, और ऐसी जितनी भी अद्वियात हैं जिसमें तिली में सोजिश होगी, कहीं ना कहीं मलेरिया भी उसमें ज़रूर होगा। दर्द मैदा, दर्द मैदा के साथ तिली में इज्तिमाई खून होता है। दोस्तों, तिली में इज्तिमाई खून होना ये हमें ये बताता है कि ये दवा किसी हद तक थैलेसीमिया के केस में भी काम कर सकती है। ये दवा ऐसा फालिज करती है जो पैरों से शुरू होता है, और ये दवा दिल पर भी इसका बहुत असर है। पहले ये धड़कन में इजाफा करती है, बाद में दिल की रफ्तार को सुस्त कर देती है। खुश्क नज़ला जुकाम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़ों और मैदे में ये फालिज पैदा करती है और सांस की नालियों में रुकावट पैदा करती है। हवा की नाली में पुराना जो होता है दमा, उसमें ये काम आती है। ब्रोंकाइटिस में काम आती है। हवा की नालियों में सख्त बलगम होता है जिसको खांसकर थूकना जरा मुश्किल होता है। ज़ाहिर बात है कि अगर आप बार बार खांसेंगे, खून थूकेंगे, वो थूकने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा रेज करेगा, तो ये खून के दबाव को भी बढ़ाती है, यानी कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करती है। ज़हम मैदा के बायस मतली हो, क्या हो, या पेशाब में शक्कर आना शुरू हो जाए, ये दवा रोस्टॉक्स के असर को ज़ाहिर करती है। उसके जहर का मौसर तरियाक है। आग से जला, आबले, इंदामे नहाने का नज़ला यानी लिकोरिया वगैरह, तुरशी मैदा, जबकि दमा और असाबी अलामात भी मौजूद हों। मैदे के बलगमी झिल्लियों में इज्तिमाई खून होता है और दमकशी होती है। दोस्तों, ग्रैंडिलिया का मरीज कैसा भी हो, उसे सांस की कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर होती है। सर ऐसे फील होता है जैसे हवा से भरा हुआ है, जैसे कि अगर ज़्यादा मिकदार में कुनीन का इस्तेमाल किया जाए तो ये कैफियत पैदा हो जाती है। इसी तरीके से ग्रैंडिलिया में भी सर में ऐसा फील होता है। आँख के डेलों में दर्द होती है जो दिमाग तक जाती है, और ये दर्द आँख की हरकत से बढ़ती है। पुतलियाँ इसकी फैली हुई होती हैं, अशुभ चिश्म होता है, पीप जैसा कीचड़ और पतली सोजिश, पुतली की सोजिश होती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये अलामत हमें पल्साटिला में मिलती हैं, लेकिन पल्साटिला में
आंख चिपक जाती है, ग्रैंडिलिया में आंख चिपकती नहीं है। ये दवा ब्रोंकाइटिस में सांस को आसान बनाती है। जागदार बलगम निकलता है मगर इसे थूकना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप देखें तो आर्सेनिक में भी ऐसा ही होता है, जागदार थूक होता है लेकिन उसे थूकना इतना मुश्किल नहीं होता। इस दवा में फेफड़े में गर्दिशे खून पर भी असर किया है, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करती है। दमा जिसमें लेसदार कफ बकसरत निकले और उससे आराम मिले। इसकी सबसे अहम अलामत नींद आते ही सांस आना बंद हो जाए। दोस्तों, ये अलामत है जिस पे ग्रैंडिलिया का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम ऐसे मरीजों पर अक्सर लेक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, या लेटने से जो सांस की तकलीफ तंगी होती है वहां पर हम आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी, इसे नींद जब आती है तो इसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम लेक्सिस के साथ इसका मुआवजा करें तो लेक्सिस में नींद आती है तो सांस बंद होता है, लेकिन ये तकलीफ उसे जब वो सुबह उठता है उस वक्त भी होती है। लेकिन ग्रैंडिलिया में नींद आते ही सांस खराब हो जाती है, उठकर बैठना पड़ता है, लेकिन जब सुबह उठता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसे सुबह उठकर कोई तकलीफ नहीं होती। इसे सांस लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, यानी कि जैसे ही नींद आती है इसका सांस बंद हो जाता है और फिर ये बहुत मुश्किल के साथ ये सांस लेता है। लेट जाए तो सांस नहीं निकलता, जैसे कि आर्सेनिक में होता है कि लेटने से सांस की तकलीफ पड़ती है, इसमें भी लेटने से सांस की तकलीफ पड़ती है, लेकिन आर्सेनिक का तल्लक है लेटने के साथ। इसका तल्लक है लेटने से भी और साथ नींद आने से भी। ये अगर वैसे लेटेगा तो इसे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर नींद आएगी तो तकलीफ होगी सांस की, तो फिर लेटेगा तो फिर तकलीफ होगी। यानी कि अगर नींद की हालत में इसे नींद आते ही सांस की तकलीफ हो जाती है फिर इसे लेटा नहीं जाता, लेकिन अगर सांस की तकलीफ नहीं होती तो फिर वो लेट जाए तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि लेटने से सांस की तकलीफ नहीं बढ़ेगी, लेकिन आर्सेनिक में लेटने से सांस की तकलीफ पड़ती है। और लेक्सिस के साथ मैंने बताया कि लेक्सिस में नींद आने के साथ और नींद से बेदार होने के साथ, दोनों हालतों में या गहरी नींद में, तीनों हालतों में सांस खराब हो सकता है और सांस की खराबी की वजह से उठना पड़ता है। लेकिन इसे जब ये सोने लगता है उस वक्त इसका सांस खराब होता है। खांसी होती है, काली खांसी, जिसमें कफ कसरत निकलती है। जन्नाटे के साथ सांस ले, जोफे कल्ब हो, सांस की चाल कमजोर हो, सांस की चाल गैर हमवार, यानी कि प्रॉपर सांस नहीं आता, सांस आता है तो कभी छोटा कभी बड़ा, जो असाब या दिल की या फेफड़ों की असाब दिल या फेफड़ों की खराबी का नतीजा होता है। सांस की चाल जैसे कि कसरत शराब नोशी की वजह से होता है। दोस्तों, मैंने पहले बताया कि ग्रैंडिलिया रोबस्टा और ग्रैंडिलिया जो है सेकेरोज, सेकेरोज का तल्लक तिल्ली के साथ है। तिल्ली में घुटन के साथ दर्द होता है जो कोहलुओं तक जाता है। तिल्ली बड़ी हुई होती है, जिल्द इसकी गुलाबी रंग की होती है जिसमें वर्म होता है और सख्त खारिश और जलन होती है। आंवले होते हैं, गोमड़ होते हैं, खारिश और जलन होती है। ऐसे जख्म जिनके इर्द गिर्द की जगह मतवर्रम हो जाए
और बैंगनी रंग के हों और रुस्त यानी ओक के जहर के लिए ये एक बेहतरीन त्रियाक है। तो दोस्तों अब हम वाइंड अप करते हैं कि ग्रैंडिलिया हमने किस जगह पर इस्तेमाल करनी है। अक्सर ग्रैंडिलिया की जगह पर हम आर्सेनिक का इस्तेमाल, हम लैक्सिस का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन इन तीनों दवाओं के दरमियान जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इंशाल्लाह इसी तरीके से किसी नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों इजाज़त हो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।